यह एक अस्पताल का कमरा है जहां एक मरती हुई लड़की खुद से कह रही है, बस बहुत देर हो चुकी है। वक्त पानी की तरह हाथ से फिसल रहा है, लेकिन मुझे आंसुओं से अलविदा मत कहो। मैं खुश हूं, मेरे दिल में भी सिंदूर है। यह सीन 31 जनवरी 1992 को रिलीज हुई फिल्म दिल का क्या कसूर का है, जिसमें भारत की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती अपने परिवार के सामने मरते हुए ये शब्द कहती हैं। इस फिल्म के एक साल बाद अप्रैल 1993 में दिव्या भारती की मौत हो गई और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या भारती अगर आज जिंदा होती तो 50 साल की हो चुकी होती। उनका करियर सिर्फ 2-3 साल का था, लेकिन इतनी कम उम्र और समय में भी उन्होंने जो शोहरत हासिल की वह आज भी चर्चा में रहती है। खुशमिजाज, चंचल, शरारती, शोख, बेहद टैलेंटेड, बड़ी आंखें और जादुई चेहरा। अगर दिव्या के बारे में कहे गए तमाम शब्दों का वर्ड क्लाउड बनाया जाए तो ज्यादातर लोग यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। 1992 में आई फिल्म दीवाना दिव्या के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। दिव्या इतनी कम समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रहीं कि उनके सिर्फ 2-3 ही वीडियो इंटरव्यूज मौजूद हैं, जिनको बार बार देखकर उनके शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनकी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा था, ख्वाब तो सबसे ऊपर तक पहुंचने का है, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं जो भी बनने जा रही हूं वो बनूंगी। मैं अपनी जगह खुद बनाना चाहती हूं। ये सुनते ही जहन में एक आत्मविश्वासी, खुद पर यकीन रखने वाली और जुनूनी नौजवान लड़की की तस्वीर उभरती है जो दुनिया को फतेह करना चाहती थी। दिव्या की शोहरत का अंदाजा फिल्म फेयर मैगजीन की उस लाइन से लगाया जा सकता है जिसमें लिखा गया, दिव्या तब स्टार बन गई थीं जब सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान आई थी। इस दौरान दिव्या की निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा था, खास तौर पर तब जब ये खबर सामने आई कि उन्होंने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली है। उस समय दिव्या की उम्र सिर्फ 18 साल थी। दोनों की मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। दिव्या की मां के मुताबिक शुरुआत में परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में सबने इसे स्वीकार कर लिया। 5 अप्रैल 1993 की रात दिव्या की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उस रात क्या हुआ, इस पर आज तक कई बार अखबारों में रिपोर्टें छप चुकी हैं। दिव्या के माता पिता ने एक इंटरव्यू में बताया, उस शाम दिव्या ने कहा था कि वो अपना घर लेना चाहती है। हम सब घर देखने गए। फिर रात को फोन आया कि नीता लुल्ला घर आई हैं और कपड़े देखने हैं। दिव्या का भाई उसे छोड़ने गया। घर में उस वक्त हमारी नौकरानी नीता लुल्ला और उनके पति थे। 15 मिनट बाद फोन आया कि दिव्या बालकनी से गिर गई है। हमें ये सब मजाक लग रहा था। वो इतनी कमजोर नहीं थी कि खुदकुशी कर लेती। उस सुबह के बारे में फोटोग्राफर आर.टी. चावला ने बताया, जब मैं और मेरा बेटा श्मशान घाट पहुंचे तो दिव्या भारतीय को लाल चादर में लपेटा गया था। मैं उसे देखता रहा और रोता रहा। कोई नहीं जानता था कि मैं दिव्या के कितना करीब था। एक फोटोग्राफर होने के नाते मैं मजबूरी में अंतिम यात्रा की तस्वीरें खींच रहा था। फिल्मी पत्रकार ट्रॉय रिबेरो ने दिव्या की मौत के बाद स्टारडस्ट में एक लेख लिखा, द ट्रेजेडी दैट शॉक्ड द नेशन, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। उन्होंने लिखा, मैं उन लोगों में शामिल था जिन्हें सबसे पहले दिव्या की मौत की खबर मिली। दिव्या की बॉडी को करीब रात 1:30 पर कासुअल्टी वार्ड में ट्रॉली पर लाया गया। उन्होंने काली पोल्का डॉट टॉप पहन रखी थी। दिव्या के पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वो एक बच्चे की तरह रो रहे थे। उनके भाई कुणाल भी सदमे में थे। स्टारडस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 घंटे बाद उनके पति साजिद वहां पहुंचे। उन्होंने दिव्या को देखा और वहीं जमीन पर गिर पड़े। मुंह से झाग निकलने लगी। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस बीच प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने हालात संभाले। तब तक बोनी कपूर, कमल सदाना, सैफ अली खान वगैरह भी वहां पहुंच चुके थे। दिव्या की मां को थोड़ी देर से खबर मिली। वो आईं, चादर हटाई और दिव्या का चेहरा देखा, फिर अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। जहां तक साजिद नाडियाडवाला का सवाल है, तमाम अटकलों के बावजूद
दिव्या के माता पिता और साजिद के बीच रिश्ते अच्छे रहे। 2004 तक साजिद की हर फिल्म की शुरुआत में दिव्या की तस्वीर दिखाई जाती थी और लिखा होता था, इन द लविंग मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड वाइफ। बाद में साजिद ने वर्दा खान से शादी की। साजिद ने मीडिया में इस विषय पर बहुत कम बात की, लेकिन वर्दा सोशल मीडिया पर दिव्या से जुड़ी यादें शेयर करती रहती हैं। वो एक बार ट्विटर पर लिखती हैं, साजिद के पास आज भी दिव्या का वो परफ्यूम है जिसे दिव्या ने आखिरी बार छुआ था। दिव्या आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। जब भी मेरे बच्चे दिव्या की फिल्में देखते हैं, वो उन्हें बड़ी मम्मा कहते हैं। जब साजिद ने किक फिल्म डायरेक्ट की तो उन्होंने उसमें 7 समुंदर गाना डाला। दिव्या मुझे साजिद से मिलवाने की एक कड़ी थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं दिव्या की पहली बरसी पर साजिद का इंटरव्यू लेने गई थी। 1993 में दिव्या की मौत के बाद उनकी अधूरी फिल्मों को दूसरी हीरोइनों ने पूरा किया। लाडला, श्रीदेवी, मोहरा, रवीना टंडन, हुलचल, काजोल, विजयपथ, तब्बू, कर्तव्य, जूही चावला।